friends, and now chapter third on first flight. स्टोरी है, कहानी है, कहानी बहुत मोटिवेशनल है। आपने कई बार सुनी होगी ऐसी कहानियां, पर मोटिवेट करती है इसलिए इसे आप चैप्टर की तरह ना, थोड़ा कहानी अगर आप इसे समझते हैं, इस तरह के चैप्टर्स को आप समझें, उनसे मोटिवेशन निकालें कि मोटिवेशन है क्या, क्या कहना चाह रहे हैं। और अगर आप समझ गए ना, तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आप खुद भी बना के, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है आप खुद भी बना के देख सकते हैं। मोटिवेशनल चैप्टर है, मोटिवेटेड लाइक बहुत मोटिवेट करेगा आपको। चैप्टर नंबर 3 है, 2 स्टोरीज है, 2 पार्ट्स है चैप्टर के, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। पहला जो स्टोरी है वो हिज फर्स्ट फ्लाइट है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, 2 कहानी फ्लाइंग के बारे में। तो पहली तो हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये यंग सीगल की, एक यंग सीगल की कहानी है। यंग सीगल की, जैसा कि आप देख रहे हैं, यंग सीगल ऐसा होता है यहाँ पे, और यंग सीगल ये है। और यंग सीगल मोस्टली आप समुद्र के पास देखते हैं, या कहीं पे बड़ी नदी हो वहां पे भी आपको मिल जाएगा, समुद्र के पास होते हैं, ये मछलियां खाते हैं। तो स्टोरी में इस फर्स्ट फ्लाइट में सबसे पहले विलियम ओ फ्लैटली राइटर है, राइटर शॉर्ट स्टोरी राइटर, फिर से आइरिश राइटर, आइरिश आयरलैंड के राइटर है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, शॉर्ट स्टोरियां लिखते रहे हैं, काफी अच्छी कहानी लिखी, आपने सुनी होगी, पर फिर से मैं अपने अंदाज में, जो कि मेरा अंदाज रहता है ना, उसमें बताऊंगा आपको। हिज फर्स्ट फ्लाइट, हिज कौन है? यंग सीगर, यंग सीगर, उसकी पहली उड़ान कैसी थी, कैसे उड़ा, किस कारण उड़ा, क्यों उड़ना पड़ा उसे, डरता था। यंग सीगल है मेन कैरेक्टर, और उसकी फैमिली अलग, यंग सीगल अलग। तो यंग सीगल छोटा सीगल है, उड़ने से डरता है। उड़ना तो पड़ेगा आपको, उड़ना पड़ेगा अगर आपको कुछ। उसके पेरेंट्स और उसकी फैमिली पूरी, उसके भाई बहन सब चिंतित थे, ये उड़ता नहीं है, लाइफ कैसे है। जब आप एक बर्ड है तो आपकी लाइफ है उड़ना, आपका जीवन है उड़ना, आप उड़ नहीं पा रहे, आप शिकार कैसे करेंगे, जिएंगे कैसे? उन्हें तो ये डरता है इसका जीवन कैसे चलेगा। यंग सीगल उड़ता नहीं था, बहुत ही डरता था कि नहीं मैं नहीं उड़ पाऊंगा, मुझे लगता है शायद मैं नहीं उड़ पाऊंगा, और बहुत ही पैसिमिस्टिक था। उसकी फैमिली चाहती उड़े, कुछ करे, पर कुछ नहीं हुआ। 24 घंटे उसकी फैमिली कोशिश करती रही, 24 घंटे तक उसे, उसकी माँ ने प्लान बनाया, इसे खाना नहीं देना, देंगे इसे कुछ भी नहीं देंगे खाने को, उड़ेगा ये, अब तो उड़ेगा। यंग सीगल को 24 घंटे तक कुछ भी खाने को मिला नहीं था। जब खाने को नहीं मिलता, हम भी तो, आदमी क्यों काम करता है, क्यों जी रहा है, फर्स्ट थिंग इज अ फूड। और जब आपको खाना नहीं मिलता है, उसे 24 घंटे खाना नहीं मिला, तो थोड़ा नाटक भी किया, माँ के सामने थोड़ा नाटक किया, थोड़ा आंखें बंद की, ये दिखाने की कोशिश की कि मैं अब फेंट हो रहा हूँ, बेहोश हो रहा हूँ, मेरे को आके खाना दे दो। माँ का प्यार, माँ भी देख रही थी पर हेल्प नहीं की। तू कोई बात नहीं, वो जानती थी कि ये नाटक कर रहा, हेल्प कोई नहीं की, वो नाटक करता रहा, थोड़ा आंखें बंद की, ये दिखाने की कोशिश की, माँ मैं तो अब लाइक फेंट हो चुका हूँ, बेहोश होने गया। लेकिन माँ ने कोई भी दया नहीं दिखाई, तो उड़ेगा तब खाएगा। 24 घंटे हो चुके, भूख लगी थी। अब उसकी माँ जो है, पूरी फैमिली टेंशन में है कि ये तो क्या, अब खाना भी नहीं खाया, वो इस टेंशन में भी है, और दूसरी टेंशन तो देखिए ये उड़ ही नहीं पाता। वो बहुत पैसिमिस्टिक है, बहुत डरता है। उसकी माँ ने प्लान बनाया, एक मछली ली, उसको टुकड़ों में किया, और जहां वो बैठा था वहां मछली के टुकड़े ऊपर से गिराए, ऊपर से मछली के टुकड़े गिराए। और जब मछली के टुकड़े इसने देखे, 24 घंटे आप भूख के लिए कुछ भी कर देते, आप कुछ भी कर देते, उसे भूख लगी थी 24 घंटे, और वो तुरंत ही जंप मारा उस टुकड़े पे। जब मार दिया और वो नीचे आके गिरा, चोट लगी, पर फिर उसने कोशिश की, अपने आप पर खुल गया उसके पर खुल चुके थे। वो ट्राई किसके लिए था? फूड के लिए। 24 घंटे खाना नहीं। माँ बाप कई बार जो डांट होती है, या उनका जो वो एक वो टाइम से, जब वो हमें कोई पनिशमेंट देते हैं, कुछ हिडन एजेंडा होता है। कहते हैं ना, आपने सुना होगा, कहते हैं कि दर्द, जब कोई चाटा मारे, जब चाटा मारने वाले को ज्यादा दर्द हो खाने वाले से, तब उस चाटे का असर था। उस माँ को ज्यादा दर्द था कि ये इसने खाया भी नहीं है, और वो खाना भी देना चाहती थी, ये भी चाहती थी उड़े पर, ये काम भी करे, कुछ जो आपका कर्म है, योर ड्यूटी, यू हैव टू डू दैट, करनी पड़ती है आपको। उसने उसे उस खाने से ललचा के उसमें उड़वा दिया, चोट लगी पर पर खुल गए, और वो उसकी पहली फ्लाइट खाने के लिए, उसकी पहली फ्लाइट, वो उस टुकड़ों के लिए फिर उन्होंने
उसकी पूरी फैमिली ने उसे एक फिश की पार्टी दी। कौन सी फिश थी वो? एक फिश का नाम आएगा चैप्टर में आपको, किंगफिशर अ काइंड ऑफ अ फिश। उस फिश की पार्टी उसके लिए ऑफर की। अब वो उड़ने लगा तो वो भी खुश था, खाना भी मिल गया और माँ ने कुछ लेसन दे दिया। खाना तो नहीं दिया 24 घंटे, नाटक भी किया उसने बहुत कुछ, लेकिन कुछ नहीं। तो ऐसे ये है हिज फर्स्ट फ्लाइट। किसकी फर्स्ट फ्लाइट? हिज, उसकी, किसकी? यंग सीगल। यंग सीगल की फर्स्ट फ्लाइट। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, हिज फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट पार्ट इमोशंस है चैप्टर में, मोटिवेशन है चैप्टर में। आपको करना पड़ता है लाइफ में कुछ पाने के लिए अपनी रेस खुद दौड़नी पड़ती है, पेरेंट्स नहीं आएंगे आपको खुद। जैसे यंग सीगल उड़ा, उसे खाना तब मिला, पेरेंट्स आके देते रहते तो वो ऐसी बड़ा हो जाता और उसे उड़ना ना। तो आपकी रेस है, आप खुद भागो, खुद विन करोगे, जब खुद चलोगे तब जाके ये मिलेगा। गेट अप एंड बी ए यंग सीगल। सेकंड स्टोरी जो है मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट डे, एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं फाइनल्स के। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग हिज फर्स्ट फ्लाइट्स। क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन आंसर्स दो इंपॉर्टेंट आपको 3 बताऊंगा मैं, जो सीबीएसई के भी नोट आप उसमें जाएंगे वेबसाइट पे भी, तो 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 2 बताता हूँ, 2 में पूरी स्टोरी है। तीन क्वेश्चन में पूरी स्टोरी है। पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, द साइट ऑफ द फूड made in him, what does this suggest? What compelled the young seagull to finally fly? जो फूड था वो टुकड़ा, साइट ऑफ द फूड मेड इन हिम, उसने उसे पागल कर दिया। वो जो उसकी माँ ने उड़ते हुए लेके गई ना, उड़ते हुए उसकी तरफ, तो उसने उसे पागल कर दिया। क्यों? उस फूड को। व्हाट डज दिस सजेस्ट? ये क्या बताता है? और व्हाट कंपेयर्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई? और किस चीज ने उसे लास्ट में उड़ान भरने पे मजबूर? आपको मैं बताऊंगा आंसर मेरी सेल फोन से। सुने आप इसका आंसर। द यंग सीगल वाज वेरी हंग्री, बहुत भूखा था। इट वाज दिस हंगर दैट अल्टीमेटली कंप्लेन्ड एंड एनकरेज हिम टू फ्लाई। उसकी हंगर थी जिसने उसे उड़ने पे मजबूर कर दिया। When he saw his mother tearing at the piece to fish that lay at her feet, जो tearing उसकी माँ छोटे-छोटे टुकड़े tear करके उसके पैरों में फेंक रही थी, his hunger insatisfied. He cried and begged her to give him some food. और वो इनसेटिस्फाइड हो गया और वो उस बोलने लगा कि माँ थोड़ा दे दो मुझे, लेकिन उसकी माँ ने नहीं। वो बोलने लगा कि रिगाल लगा कि माँ दे दो। When he saw her coming toward him, food in her break, he screamed with joy and anticipation. जब उसने उसकी तरफ आते देखा वो चिल्लाया, यार मेरी तरफ फूड आ गया। However, she stopped. जब उसने उसे अपनी तरफ आते देखा कि माँ आ रही है दे देगी, फिर रुक गई वो। Not being able to resist his hunger any longer, he dived and food in her break. और उसने डाइव लगा दी। उस मूवमेंट पे लास्ट डाइव लगा दी जब वो फाइनली उड़ पाया। दूसरा क्वेश्चन, they were beckoning him, calling shrilly, why did seagull father and mother threatened him to cajole him to fly? उसके पास जाते थे, नोट करते थे और चिल्लाते थे, और उसे जोर से चिल्लाते थे उड़ाने के लिए, उसे अपने मोटिवेट करते थे कि उड़े। Why did seagull, जो सीगल के पेरेंट्स थे, मदर फादर थे, क्यों डराते थे उसे और मीठी मीठी बातों से भी कहते थे कि उड़ जाए? वो क्यों करते थे ऐसा? क्योंकि लाइफ का मतलब तो सीगल का यही था, उड़ना ही। अगर ये नहीं उड़ेगा तो सर्वाइव कैसे करेगा? द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई। यंग सीगल क्योंकि उड़ने से डरता था इसलिए करते थे सारी चीजें। पहले तो आप ये लिख सकते हैं, बिकॉज यंग सीगल वाज यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई, दैट इज। इवन व्हेन ही सॉ हिज पेरेंट्स, जब भी वो अपने पेरेंट्स को देखता था उड़ते हुए, तब भी वो उड़ नहीं पाता। टीचिंग एंड हेल्पिंग हिज ब्रदर एंड सिस्टर टू फ्लाई, देखता था अपने वो ब्रदर सिस्टर की मदद कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, लेकिन खुद नहीं उड़ता था। ही स्टिल कुड नॉट गैदर्ड इनफ करेज टू मेक द फर्स्ट फ्लाइट, लेकिन नहीं, कोई फर्स्ट फ्लाइट इनफ करेज फिर भी नहीं कर पाता था। इसलिए वो क्या करते थे? दे वर beckoning, वो कॉलिंग तेज से बुलाते थे, और थ्रेटन, दैट इज व्हाई दे यूज्ड टू थ्रेटन एंड cajole him to fly, because he had no courage at that, even he used to see his brother and sisters, parents helping them to fly, but he was not able to. That is why he used to calling shrilly, and mother and father threatened him and cajole him to fly. और एक क्वेश्चन मैं और बताया था, निशान ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन और है। ये क्वेश्चन है, why was the young seagull afraid to fly? वो डरता क्यों था? उसे लगता था, डरता क्यों था? लगता था कि गिर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा। Do you think all young birds are afraid to make their first flight? क्या आपको लगता है सारे young bird ऐसे होते हैं, पहली फ्लाइट पे डरते हैं? और
Are some birds more timid than others? Do you think a human body also finds it challenge to take its first step? और ये थोड़ा लाइफ से रिलेटेड है, क्या आपको लगता है कि इंसान भी अपनी पहली कदम लेने में डरता है? आपको बताओ इसका आंसर। यस, कई बार डरता है। तो आंसर आप अपनी तरह लिखें थोड़ा सा, चाहता भी थोड़ा वर्क करो, हार्ड वर्क, स्टोरी मोटिवेटेड है, उससे समझ के क्या आप डरते हैं पहली फर्स्ट फ्लाइट, जब आप पहला स्टेप लेता है इंसान का, वो डरता है, ये वाला क्वेश्चन। तो ये था हमारा हिज फर्स्ट फ्लाइट क्वेश्चन आंसर एंड चैप्टर। सो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, गुड बाय, वी आर कमिंग बैक आफ्टर 2-3 days और Sunday।